नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले आपको बताएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे महाकाल, जहां लड्डू प्रसाद यूनिट पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव और अयोध्या में लगेगा महाकाल का भोग। जी हां, अयोध्या भेजे जाएंगे महाकाल के लड्डू, जहां प्रसाद के रूप में ये वितरित किए जाएंगे। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त उज्जैन पहुंचे हैं, जहां पर वे लड्डू यूनिट पहुंचे, क्योंकि ये जो लड्डू हैं ये पहुंचेंगे अयोध्या, जहां पर वितरित किए जाएंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे महाकाल, लड्डू प्रसाद यूनिट पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव। अयोध्या में लगेगा महाकाल का भोग, अयोध्या भेजे जाएंगे महाकाल के लड्डू, जो कि प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे। और इसी कड़ी में देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको तस्वीरें दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहते हैं ना, श्रमदान लगातार बड़े बड़े नेता करते आ रहे हैं, देखा जा रहा है। प्रसाद यूनिट पहुंचे और यहां पर वे श्रमदान करते हुए भी नजर आए, काम करते हुए नजर आए। प्रसाद को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है वो तस्वीर आप देखिए, जब मुख्यमंत्री खुद प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, लड्डू पैक किए जा रहे हैं। यहां तक कि लड्डू बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें वे शामिल हुए। और जो तस्वीर है उज्जैन के महाकाल की, लड्डू प्रसाद यूनिट में मौजूद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और इस दौरान वे लड्डू बनाने के साथ साथ लड्डू की जो पैकिंग हो रही है उस पर भी उसे भी करते हुए नजर आए। और ये जो लड्डू हैं ये पहुंचेंगे अयोध्या। 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और भोग लगेगा इन लड्डुओं का। आप सभी को मालूम है कि उज्जैन में बाबा महाकाल के जो लड्डू हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और ये लड्डू आपको अब अयोध्या में प्रसाद के रूप में मिलेंगे। हम सबका सौभाग्य है, उज्जैन के सुप्रसिद्ध और भारत के सुप्रसिद्ध सम्राट यशस्वी विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले जो अयोध्या में जाकर के भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जो मंदिर काल के प्रभाव में आतंकवादियों ने, आतताइयों, विदेशी लोगों ने तोड़ा है, बाबर के नाम से जिनको जाना जाता है। ऐसे में मंदिर का पुनः भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। माननीय मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित रहने वाले हैं। तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं। और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है हमारा। 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत, 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा, जब हमारा उज्जैन और अवंतिका का और अयोध्या का रास्ता जुड़ेगा। उनका हमारा अपना संबंध है और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान राम उज्जैन भी आए थे, उनके जीवन के प्रसंगों से उज्जैन भी शोभायमान हुआ था। ऐसे में हमारा उस इतिहास को जीवंत करने के लिए और सरकार अपने दायरे में रह करके हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के दिशा में भी। तो सुना आपने, लड्डुओं की तैयारियां की जा रही हैं, लड्डू तैयार किए जा रहे हैं अयोध्या भेजने के लिए। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। जय, महाकाल में जो प्रसाद के रूप में लड्डू मिलता है वो लड्डू अब अयोध्या भेजे जा रहे हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी देखिए, महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू बड़े ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु अपने साथ इसको ले जाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये शुद्ध घी से और ड्राई फ्रूट से और बड़ी गुणवत्ता से बनाए जाते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये लड्डू भगवान महाकाल को समर्पित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु की यही कामना रहती है कि भगवान के दर्शन के साथ साथ जो लड्डू हैं वो लड्डू भी साथ में लेके जाएं। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो लड्डू पैकिंग का काम चल रहा है, यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने इनके साथ में बैठ के लड्डू पैकिंग का कार्य भी किया है और साथ में उन्होंने पूरी यूनिट भी देखी है कि किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। क्योंकि लड्डू जो है वो 17 से 18 तारीख के बीच में यहाँ से रवाना होंगे और अयोध्या पहुंचेंगे। जब वहां पर अयोध्या में जब भगवान प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजित होंगे तो उस दिन आने वाले श्रद्धालुओं को यह लड्डुओं का जो है प्रसाद वितरित किया जाएगा और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को महाकाल के लड्डू भी प्रसाद के रूप में मिलेंगे। जी
जी बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रसाद के रूप में लड्डू आपको मिलेंगे अयोध्या में और बहुत बड़ी मात्रा में लड्डू तैयार किए गए हैं जो कि अयोध्या भेजे जा रहे हैं। और चलिए अगली अहम खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे भोपाल में सिमी के आतंकी बैठे भूख हड़ताल पर। जी हां, सिमी के 4 आतंकी फिर भूख हड़ताल पर बैठे। भोपाल के सेंट्रल जेल में कर रहे हैं भूख हड़ताल, खुले में घूमने, सामूहिक नमाज की मांग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी की भी मांग की जा रही है। आतंकियों ने दबाव डालने के लिए पानी और डाइट छोड़ दी है। जेल प्रशासन ने जेल मुख्यालय को दी हड़ताल की जानकारी। 2 आतंकियों को फांसी, 2 को मिली है उम्र कैद की सजा। और अब इनका ये कहना है कि इनको खुले में घूमने की छूट दी जाए, इन्हें एक लाइब्रेरी दी जाए ताकि वे वहां पर कुछ पुस्तकें पढ़ सकें। अब इस मांग को लेकर उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ दिया है। एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। जेल मुख्यालय को हड़ताल की जानकारी दे दी गई है। सेंट्रल जेल में जो सिमी के आतंकी हैं वे हड़ताल पर बैठ गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया। शैलेंद्र, अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अब जो सिमी के आतंकी हैं, 2 को तो फांसी की सजा हुई थी, 2 जेल में अभी भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं इनकी और किस तरीके का रिएक्शन इस वक्त आ रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं रीनू आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ये आतंकी इस तरह के भूख हड़ताल पर बैठे। उसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए लोग हड़ताल पर जाते रहे, लेकिन जो जेल प्रशासन है वो इनकी हड़ताल जो मांगे करते हैं वो कभी मानने को तैयार नहीं होता। क्योंकि देखिए बेहद खूंखार ये आतंकी है, जिस बात का आपने जिक्र किया कि 2 जो आतंकी है उनको फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है और 2 को उम्र कैद है। और ऐसे में इन लोगों को बेहद सुरक्षा के बीच रखा जाता है, इनको कहीं बाहर घूमने की इजाजत नहीं होती है जेल परिसर में। तो इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, सबसे प्रमुख तो इनकी यही है कि इनको जेल में घूमने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके अलावा सामूहिक नमाज की ये लोग मांग कर रहे हैं, लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं, पेपर इनको चाहिए। इस तरह की जो तमाम मांगे हैं इसको लेकर कल से इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि जो जेल प्रशासन है उसने जेल मुख्यालय को इस बात की सूचना दे दी है कि जो आतंकी हैं वह हड़ताल पर बैठे हुए उनकी हालत ना बिगड़े, इसके लिए डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई है। हालांकि इसके पहले भी न केवल ये सिमी के आतंकी बल्कि जो दूसरे आतंकी हैं या जो दूसरे खूंखार अपराधी हैं वो भी कहीं ना कहीं जेल की जो मैनुअल है उसमें थोड़ी छूट देने की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठते रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठते रहे। लेकिन जेल प्रशासन जो है, जो नियम के अनुसार उनको जिस तरह के मैनुअल के अनुसार उनको रखा जाना है उसी के अनुसार उनको रखती है, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं अब बात करेंगे चाइनीज मांझे की। चाइनीज मांझा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। धार में मांझे की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की जान चली गई। बच्चा पिता के साथ बाइक पर जा रहा था और इसी दौरान वो मांझे की चपेट में आ गया। गले में मांझा फंसने से वो घायल हो गया। इलाज के लिए तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी इस दौरान मौत हो गई। तो पिता के साथ बाइक पर जा रहे मासूम की चाइनीज मांझे के कारण, चूंकि वो फंस गया था उसके गले में और इसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो आप देखिए कि धार में तो ये मामला सामने आया ही है, साथ ही धार के बाद उज्जैन से भी ऐसी ही कुछ खबर सामने आ रही है, जहां पतंगबाजी के दौरान 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। पतंग उड़ाने के दौरान बच्चा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। 12 साल का बच्चा घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था और इस दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बच्चा झुलस गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास तौर पे छोटे बच्चों के साथ। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अजय पटवा जुड़ गए। अजय, बहुत ही दुखद ये खबर, 12 साल का बच्चा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। जी देखिए, मकर संक्रांति जो है बड़े धूमधाम से उज्जैन में मनाई जाती है, पर इसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, क्योंकि पतंग एक 10 रुपए की पतंग लूटने के चक्कर में लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं। और ऐसे में हाई टेंशन लाइन में महाकाल थाना क्षेत्र के बेगम बाग में एक बालक जो हाई टेंशन लाइन पर पतंग अटकी हुई थी, उसको निकालने के दौरान लकड़ी से पतंग निकाल रहा था, उसी दौरान उसको करंट लगा और करंट लगने के बाद ही वो नीचे गिर गया। इसके बाद उसके परिजन उसको अस्पताल लेके पहुंचे, तो यहाँ डॉक्टरों ने देखा उस बालक की मौत हो चुकी थी। वहीं इसके बाद परिजनों ने दूसरे अस्पताल में ले जाकर भी चेकअप करवाया। तो इसके बाद पुलिस को जानकारी लगी कि पुलिस ने
बच्चे का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। इसी के साथ जो है इस तरीके से पतंगबाजी के शौकीन जो है पतंगबाजी का उपयोग करते हैं, कई लोग चाइना मांझा का उपयोग करते हैं जिससे दूसरों की जान खतरे में आ जाती है। तो ऐसे में परिजनों को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं और ऐसे में घर के पास में हाई टेंशन लाइन है, तो ऐसे में बच्चों को भी बताना चाहिए कि ऐसी चीजों से दूरी बनाए रखें जिससे जान पर बिल्कुल बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, खासतौर पर छोटे बच्चों के साथ जो कि पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्साहित नजर आते हैं और इस दौरान ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे देवास की। देवास में चाइना डोर की चपेट में आने से युवक के हाथ की उंगली कट गई, जिस इलाज के लिए निजी अस्पताल भर्ती किया गया। दरअसल नगर निगम के पास से युवक गुजर रहा था और इस दौरान मांझे की चपेट में आने से युवक की उंगली कट गई। घटना के बाद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, इलाज चल रहा है। ये चाइनीज थ्रेड से गले में इंजरी थी, कट था और एक उंगली में, और अब वो धागा मजबूत रहता है चाइनीज, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पहले भी केसेस आए इस टाइप के और इंजूरियस रहता है। सर कितना घाव लगा उसको तकरीबन? ताकि अब वो तो गिनते हैं, पर रिपेयर हो गया, रिपेयरेबल था और रिपेयर कर दिया उसका। गंभीर अवस्था में आया था? नहीं ऐसा गंभीर नहीं। तो देखा आपने, इसी युवक की उंगली कटी है। दरअसल ये जा रहा था और चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और इसकी उंगली कट गई। तुरंत आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल ले गए इसको, इलाज चल रहा है, हालांकि युवक सुरक्षित है। तो चाइनीज मांझे की वजह से कई घटनाएं सामने आ रही हैं और बार बार ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दौरान जो पतंगबाजी होती है, इस दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग की जान चली जाती है और ऐसे ही कुछ मामला एक बार फिर से सामने आया है। और अब बात करेंगे दमोह में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कसाई मंडी में पुलिस और नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई देखी गई। अवैध गोदामों पर चलाया बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अवैध रूप से चलने वाले स्लॉटर हाउस और गोदाम पर कार्रवाई हुई। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर मौजूद रही और इस दौरान जो स्लॉटर हाउस है, गोदाम है, इन पर बुलडोजर चला। तस्वीरें देखिए आप, दमोह का ये पूरा मामला है जहां अवैध स्लॉटर हाउस गोदाम पर चला बुलडोजर और इस दौरान प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद रही। कोई भी हंगामे के आसार ना हो, इसके चलते नगर पालिका की टीम भी मौके पर मौजूद रही। यहाँ अतिक्रमण पर के संबंध में कार्रवाई जारी है। हड्डी गोदाम के संबंध में जो तोड़ने के संबंध में आदेश पारित हुआ था, उसका एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लगभग पूरा कार्रवाई चल रही है, अभी बहुत सारे सब है और प्रशासन सभी कार्रवाई भी साथ में चल रही है और पूरा प्रशासन अपनी शक्ति से पूरी कार्रवाई कर रहा है। और अब बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। इको ग्रीन कंपनी के 485 कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने नगर निगम के वाहनों को रोका, वाहनों के आगे लेट गए कर्मचारी। आर पार की लड़ाई के मूड में नगर निगम के कर्मचारी नजर आए। 12 जनवरी से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन और पीएफ का पैसा नहीं मिला, जिसके चलते वे हड़ताल का रुख किए हुए हैं। तो देखिए, वाहनों के आगे कर्मचारी लेट गए। उनका कहना है कि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला, पीएफ का पैसा नहीं मिला और इसके चलते वे हड़ताल का रुख किए। इको ग्रीन के ये पूरे कर्मचारी हैं जो कि वाहनों के आगे लेटे हुए नजर आ रहे हैं। खबर ग्वालियर से है। तो आर पार की लड़ाई के मूड में अब नगर निगम के कर्मचारी आ चुके हैं। 12 जनवरी से हड़ताल पर हैं कर्मचारी और इसके चलते काफी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन और पीएफ का पैसा नहीं मिला, जिसके चलते ये काफी आक्रोशित हैं। पहले भी कह चुके हैं और एक बार फिर से इन्होंने हड़ताल का रुख अख्तियार किया है। वाहनों के आगे लेट गए हैं कर्मचारी। इनका कहना है कि जब इन्हें पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक वे इसी तरीके से काम बंद रखेंगे और कामकाज नगर निगम का काफी प्रभावित हो रहा है। वाहनों के आगे लेटे हुए कर्मचारी पिछले 3 महीने से वेतन नहीं पाए हैं और यही कारण है कि वे हड़ताल पर अड़े हुए हैं। तो इको ग्रीन कर्मचारियों की हड़ताल, खबर ग्वालियर से। और 485 कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों ने नगर निगम के वाहनों के आगे हड़ताल की शुरुआत कर दी है। लेट गए हैं वाहनों के आगे
कि या तो इनका जो पैसा है 3 महीने से वेतन रुका हुआ है, पीएफ का पैसा रुका हुआ है, वो मिले, उसके बाद ही वे हड़ताल खत्म करेंगे। तो कामकाज भी 12 तारीख से प्रभावित हो रहा है। 12 तारीख से इन्होंने काम नहीं किया और लगातार मांगे रखे जाने के बाद जब मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद इन्होंने हड़ताल की ठानी। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, 12 जनवरी से हड़ताल पर हैं कर्मचारी और बहुत बड़ी संख्या है चूंकि कर्मचारियों की, तो जरूरी हो जाता है कि इनकी मांगे जो है उस पर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले जाने की जरूरत भी है। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के जो बस स्टैंड स्थित ये नगर निगम का डिपो है, यहाँ पर लगातार कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कर्मचारी जो वाहन है उन वाहनों के आगे लेटे हुए और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी नगर निगम के किसी तरह के कामकाज को वो नहीं होने देंगे। और लगातार चौथा दिन है जब 485 कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। बेहद मामूली वेतन है इन लोगों का, यही कहना है कि इतने कम वेतन में उनका परिवार नहीं चल पाता। 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर नगर निगम ने संज्ञान लेने के बजाय इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आज ये हड़ताल से वापस काम पर नहीं लौटे तो इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ लगातार मौजूद है और प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन हड़ताली कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। अफसर भी यहाँ लगातार बैठे हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी तरह से इस समस्या का हल निकले और इसी के प्रयास में लगातार 4 दिन से हैं। कुछ टेलीफोनिक बातचीत भी अफसरों के साथ की जा रही है जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लगातार अफसर हैं जो प्रयास कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किसी तरह का कोई समाधान हड़ताल का समाधान अभी निकला नहीं है, क्योंकि समाधान इनकी तरफ से निकलना है, कर्मचारियों की तरफ से। आज अल्टीमेटम दिया है सर इनको। अल्टीमेटम अपन ने शनिवार को दे दिया था कि आज सुबह 7 बजे तक आना है इनको और कार्रवाई ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो अभी कर्मचारी क्या कह रहे हैं सर? अभी कर्मचारी अपने एक ही मांग पे लगे हुए हैं, इनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो लीडर बिल्कुल सुशील। और अब देखा ये जा रहा है कि अधिकारी ने बल्कि कर्मचारी नहीं मान रहे हैं, उनको क्लियर करना है कि उनको आगे क्या करना है। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब हड़ताल लगातार जारी, देखना होगा कि क्या रास्ता निकलता है। बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की। क्रिकेट टूर्नामेंट में बल्ले की जगह चले हथियार। जी हां, हुटिंग के विवाद में दर्शक ने खिलाड़ी पर किया कुल्हाड़ी से हमला। हमले में खिलाड़ी के सिर में लगी गंभीर चोट। घायल को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया है। खिलाड़ियों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। घटना के वक्त शराब के नशे में था आरोपी। शाहपुरा थाना के बिलखरवा गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। संवाददाता पवन जुड़ गए। पवन, आश्चर्य की बात है कि कुल्हाड़ी मौके पर मिल भी गई वार करने के लिए। जी बिल्कुल, ये मतलब घटना जो है एक अप्रत्याशित घटना है और ऐसी घटना है जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले गेम्स और टूर्नामेंट्स को लेकर के सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। हालांकि ग्रामीण इलाका है, कुल्हाड़ी लाठी डंडे वहाँ होना आम बात है, लेकिन ये बड़ी बात है कि हुटिंग करने पर इतना विवाद हुआ कि दर्शक ने खिलाड़ी पर हमला कर दिया। वाकई में चौंकाने वाली बात है पवन की हुटिंग के चलते इतना विवाद बढ़ गया कि कुल्हाड़ी से हमला हो गया। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वही बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में भारत अफगानिस्तान T20 मुकाबले में सुरक्षा में चूक मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मैच के दौरान बड़ी चूक सामने आई। रेलिंग तोड़कर एक युवक विराट कोहली के पास पहुंच गया था। उसने विराट कोहली को गले लगाने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड ने युवक को पकड़ लिया। तुकोगंज थाना पुलिस युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर ली है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, सुरक्षा में भारी चूक कहेंगे इसे, युवक घुस जाता है ग्राउंड के अंदर। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है कि एक युवक ग्राउंड से विराट कोहली के पास पहुंच गया और जब विराट कोहली के पास पहुंचा तो हालांकि उसी वक्त सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ कर तुरंत थाने ले गए, उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, कई सारे ऐसे ग्राउंड है जहां से तस्वीर सामने आ चुकी है, जो क्रिकेट के खिलाड़ियों के जो फैंस रहते हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं नियमों को तोड़ भी देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई की गई है। तुरंत इस पर एक्शन लिया गया। मिथिलेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।